मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद इत्तेज़ाज़ुल हसन एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे जो नया कानून आ रहा है जो 4 मई से लागू हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि इटालियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा नरमी कर दी है। आप मूवमेंटों में आपके नकलो हरकत में काफ़ी ज़्यादा नरमी की है। इसकी वजह से 4 मई से जो नए कानून लागू हो रहे हैं, आज हम बात करेंगे उस पर कि क्या कानून है और कैसे ये होगा। अच्छा, जैसे इससे पहले आप एक बात जाते जाते आपको बताता चलूँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट, लाइक एंड शेयर अगर आप करते रहेंगे, आपको पता है, आप अगर मुझे फीडबैक देते रहेंगे ना तो उसका क्या फ़ायदा होगा। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप मुझे फीडबैक देते हैं, मैं और ज़्यादा मेहनत करता हूँ, आपको वीडियो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता हूँ। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले आप तक मैं पहुँचाऊँ, आप दोस्तों का सबका फ़ायदा हो। इसलिए आप मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा, क्योंकि फ़ीडबैक से मेरी हौसला अफजाई होती है। अगर आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो इस तरह मैं और ज़्यादा कोशिश करता रहूँगा, आप लोगों के लिए टाइम निकालता रहूँगा। इसी तरह अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो वो आप मेरे साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन एविडेंस के साथ। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन किसी किस्म की न्यू आई है तो आप प्लीज़ मुझे उसका एविडेंस भी दें कि ये इस सोर्सेज के ज़रिए हमें पता चला है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बना के बाकी दोस्तों तक हम पहुँचाएँगे। हम सब मिल के एक आवाज़ बनेंगे। जितने भाइयों को फ़ायदा हो सकता है हम फ़ायदा उनको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उन कानून पे जो नए कानून है, आपको अगर आप घर से निकल सकते हैं, किस सूरत में निकल सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद काफ़ी दोस्तों की फरमाइश आ रही है कि आप हमें बात बताएं। जो मैं कुछ दिन पहले एक डिवाइस का जिक्र कर रहा था, अंतिम बांधनों कि ये डिवाइस क्या है, कैसे काम करती है। हर वीडियो में तकरीबन इसका जिक्र करता हूँ कि आप इसको ज़रूर शेयर करें, इसको लें, क्योंकि अगर इसका ये फ़ायदा होगा। अगर अभी जैसे कि आपको पता है थोड़ी नकलो हरकत शुरू हो रही है, इस वजह से आपको जुर्माने होने के चांस है। मैं नहीं चाहता कि किसी दोस्त को जुर्माना हो, इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में डिवाइस का जिक्र करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा उस पर बनाई जाए, और कोशिश कर रहा हूँ कि करीब इंशाल्लाह 4 मई से जो नए कानून आ रहे हैं उन पर क्या, उनकी वजह से हमारी मस्जिद पे क्या असर हो रहा है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्त कहते हैं कि मस्जिद कब ओपन होगी, क्यों, कितने दिन में ओपन होगी, कमूने वाले क्या कह रहे हैं। इस बारे में इंशाल्लाह मेरी हाफ़िज़ साहब से बात हुई है, उस बारे में भी हम इंशाल्लाह जल्द करीब आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। आज हम बात करते हैं 4 मई से कौन से कानून लागू हैं, किन कानून के तहत आप घर से निकल सकते हैं, किन कानून के तहत आप घर से नहीं निकल सकते। अच्छा, उन्होंने बताया रिश्तेदारों मीन्स आपके जो फैमिली जहाँ पे हैं उनके पास आप जा सकते हैं, मार्केट लेने जा सकते हैं, विद ऑटो सर्टिफिकेशन आपने लेके जाना है। उसके अलावा आप कमूने से या सूबे से बाहर भी जा सकते हैं। अगर उसके लिए आपको अपना प्रूफ देना पड़ेगा, आपके पास क्या प्रूफ है, किस प्रूफ के तहत आप कमूने से बाहर जा रहे हैं, काम के सिलसिले में जा रहे हैं या कोई आपको और कोई मसला है, जो भी उन्होंने बताया। अगर आपके कोई भी इसमें आता है काम ज़रूरी जो कमूने से आपको बाहर जाना पड़ रहा है, इस वजह से आप जा सकते हैं। आपको पता है जैसे कि काफ़ी लोग वायरस आने की वजह से बहुत फंसे हुए लोग दूसरे शहरों में अपने घर से दूर फंस गए थे, उनके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है कि वो अपने डोमिसाइल पे वापस आ सकते हैं, अपने घर पे वापस आ सकते हैं। आप घर से निकल सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, घर से थोड़ा सा दूर जाके भी आप वॉक कर सकते हैं। अगर कोई वफ़ात हो जाए, आपको पता है काफ़ी अमवात हो रही हैं, इस वजह से अगर कोई अमवात हो रही है, अगर कोई आपका अजीज़ी जिसकी डेथ हो जाती है तो आप उसके जनाजे में शिरकत कर सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त ये है, आपने उनको यकीन दहानी करवानी होगी कि जहाँ आप जनाजा पढ़ने जा रहे हैं वहाँ 15 बंदों से ज़्यादा बंदे नहीं होंगे, क्योंकि एक जनाजे में 15 बंदे से ज़्यादा लोगों की इजाज़त नहीं है। उसके अलावा किन जगह पे आप नहीं जा सकते, कौन से काम जो आप नहीं कर सकते, दोस्तों के साथ आप बाहर घूमने नहीं जा सकते, फैमिलीज़ के साथ आप पार्टी वगैरह नहीं कर सकते। फ़िलहाल इन चीज़ों पे पाबंदी। आप चाहते हैं कि किसी किस्म की कोई पार्टी वगैरह आपका परम चेना, जैसे कि कोई खाने वाले आपके इवनिंग में होती हैं, पार्टीज़ वगैरह होती हैं फैमिलीज़ की, उन पर भी पाबंदी है। रेस्टोरेंट, आपको पता है रेस्टोरेंट ओपन हो रहे हैं, बार ओपन हो रही हैं, सारी खाने पीने वाली एशिया वाली सारी दुकानें ओपन हो रही हैं, सारी शॉप्स ओपन हो रही हैं, लेकिन आप वहाँ जाके खाना नहीं खा सकते।
आप वहाँ से खाना ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर करके आप ले जा सकते हैं साथ। वहाँ आप ऑर्डर खाना घर मंगवा सकते हैं, लेकिन वहाँ बैठ के आप खाना नहीं खा सकते। ग्रुप की शक्ल में आप घूमने नहीं जा सकते कहीं भी, ना ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना वॉक पे जा सकते हैं। उसके अलावा लाइब्रेरी में और म्यूज़ियम में आप फ़िलहाल बंद है, आपको जाने की इजाज़त नहीं है। आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं, ना आप म्यूज़ियम में जा सकते हैं। ट्रेन में अगर आपने सफ़र करना है, जो लोग काम के सिलसिले में ट्रेन में सफ़र करते हैं, बगैर मास्क के और दस्ताने के आप सफ़र नहीं कर सकते। ये ओब्लिगाटोरी है, ये आपके लिए उन्होंने कर दिए हैं कि आप इसके बगैर आप सफ़र नहीं कर सकते। जो लोग फैमिली गाड़ी, जिनके पास गाड़ी में सफ़र करते हैं, उनके अगर उनकी अपनी प्राइवेट गाड़ी है तो एक बंदा सफ़र कर सकता है, उसके पास मास्क और दस्ताने होना ज़रूरी है। अगर आप एक फैमिली में रहते हैं, मसलन आप एक फैमिली में रह रहे हैं, आप एक घर में रह रहे हैं, अगर एक ही घर में आप 3-4 फैमिली के मेंबर रह रहे हैं, जैसे आपकी वाइफ हो गई, बच्चे हो गए, वालिदैन हो गए, उनके साथ आप 2 या 3 लोग भी एक गाड़ी में सफ़र कर सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त भी यही है, दस्ताने और मास्क आपके होना ज़रूरी है। अगर उसके अलावा बहुत से एक और चीज़ रह गई है जिस पे उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने क्लियर लिखा है कि आप नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? आप कटिंग नहीं करवा सकते। अभी कटिंग के लिए उन्होंने बोला है, क्लियर उन्होंने लिखा है, आप बाल कटवाने के लिए हमाम पे नहीं जा सकते, ना कटिंग करवाने जा सकते हैं, ना शेव करवाने जा सकते। ये दोनों चीज़ें उन्होंने क्लियर लिखी हैं कि इनमें आप कटिंग करवाने नहीं जा सकते। मार्केट में आप शॉपिंग के लिए अभी नहीं जा सकते। आप जैसे कि आपको पता है काफ़ी सारी साइट्स आई हैं, उन पे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लें, होम डिलीवरी मंगवा लें, लेकिन आप मार्केट जाके शॉपिंग नहीं कर सकते। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, आप अगर घर से भी निकलते हैं, नीचे पार्क में भी जा रहे हैं, तो आपके पास ऑटो सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। जो मिनिस्ट्री del इंटरनो ने इशू किया था, ऑटो सर्टिफिकेशन जो पुर करना होता है, वो आपके पास होना ज़रूरी। इवन आप घर से बाहर पार्क में थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, आपके पास वो आप होना ज़रूरी है। आपको कहीं भी रोक के पुलिस वाले आपसे पूछ सकते हैं, आपको चेक कर सकते हैं। उसके लिए एहतियाती तदबीर उन्होंने जो बताई हैं, उनमें मास्क ओब्लिगाटोरी उन्होंने रखा है, मास्क आपने पहनना ज़रूरी है, दस्ताने आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। उसके अलावा कम से कम 1 मीटर का फासला रखना ज़रूरी है। अगर आप पार्क में जा रहे हैं, बच्चों के लेके जा रहे हैं, बच्चों के भी आपको सारी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना होगा, मास्क वगैरह पहनने होंगे, दस्ताने वगैरह पहनने होंगे। उसके आप तब नीचे जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप नीचे बच्चों के लेकर पार्क में नहीं जाएंगे। आप जहाँ भी जा रहे हैं, उसके अलावा इस चीज़ का ख्याल रखें, खुदारा ये वायरस है, वायरस को आप संजीदगी से लें। अगर क्योंकि काफ़ी लोग समझते हैं ये कुछ नहीं होगा, इसने सब कुछ हिला के रख दिया है, इसको संजीदगी से लें। इस पे हम जो गवर्नमेंट आपको एहतियात बता रही है उस पर अमल करें। इसमें गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें हमारा फ़ायदा होगा। हम अगर अपनी एहतियात करेंगे ना, तो उसमें हमारा फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट का फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जो एहतियातें बताई हैं उस पर अमल करें। मज़ीद अगर आपके पास कोई सवाल वगैरह हैं, आप मुझे मैसेंजर पे रब्ता कर सकते हैं, आप मेरे से कांटेक्ट में कर सकते हैं किसी तरीके से भी, व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक, यूट्यूब पे आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे आप बता सकते हैं। मैं आप कोशिश करूँगा उस बारे में आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा और वीडियो बना के उसको भी आपको बताऊँगा। उसके अलावा आपको काफ़ी दोस्त कह रहे थे ये जो आ रही है डिवाइस बोनस जो आ रहा है, बोनस का क्या तरीका कार है, जैसे जुलिनो के साथ जो अलार्म होता है वो उसको कैसे लगाते हैं, ये इस बारे में काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बारे में भी थोड़ा सा काम करके आपको इसकी वीडियो में प्रॉपर इसको आपके साथ एक्सप्लेन करूँ कि ये कैसे काम करता है, ये बोनस लेने का तरीका क्या है, इसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, इस बारे में इंशाल्लाह मैं बात करूँगा। और इसके अलावा ये डिवाइस कहाँ से मिलेगी और कैसे मिलेगी, कितने की मिलेगी और ये कैसे काम करती है, ये कोशिश करूँ, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा है। मैं कोशिश करूँगा 1-2 वीडियो में ये सारी चीज़ें तैयार करके आपके पेश करूँगा। तो हमें याद रखिएगा, ऐसे कमेंट्स करते रहिएगा, फीडबैक देते रहिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।